नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं कृष्णा उपाध्याय। अभी कुछ ही देर पहले राजस्व प्रेमियों लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव पहुंचे थे, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने झारखंड की राजनीति पर उनसे बात की और हम आपको बता दें कि कल उनका जन्मदिन भी है। वो अपने पिता से जन्मदिन का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया से क्या कहा वो हम सुनाएंगे आपको। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज प्रेस क्लब में महागठबंधन का पीसी हुआ, उस पीसी में आरजेडी को 7 सीटें दी गई है। आरजेडी को 7 सीटें दी नहीं गई है, आरजेडी के लिए 7 सीटें छोड़ी गई है। कांग्रेस 31 सीटों पर लड़ रही है, जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आरजेडी के लिए 7 सीटें छोड़ी गई है। तो 7 सीटें राजद को दी गई है, वो 7 सीटें हैं गोड्डा, कोडरमा, चतरा, बरकट्ठा, हुसैनाबाद, छतरपुर और देवघर। तो ये 7 सीटें आरजेडी को दी गई है। क्या अब देखने वाली बात है, क्या आरजेडी इन 7 सीटों पर मानती है या चुनाव अकेले लड़ती है। कांग्रेस या प्रभारी का कहना है कि कांग्रेस के लिए आरजेडी के लिए 7 सीटें छोड़ी गई है और देखने वाली बात है कि क्या आरजेडी इस 7 सीटों में मानती है। कल तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन से रात को उनके आवास पर मुलाकात किए और वहां ये भी कहे कि महागठबंधन में सब कुछ है। मगर आज जब महागठबंधन में सब कुछ है तो आज महागठबंधन में कुछ ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि आरजेडी के कोई ऐसे नेता नहीं पहुंचे। जबकि यहां पर सुभाष यादव भी, जो चतरा लोकसभा से उम्मीदवार थे आरजेडी के, वो भी मौजूद थे, वो भी नहीं पहुंचे। वो रिम्स पहुंचे थे और वहां वो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि महागठबंधन में हमारी बातें नहीं बनी। पहला फेज का नामांकन होने वाला है, जो 5 दिन में नामांकन का डेट खत्म हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि क्या आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ बनी रहती है। और उससे पहले आइए अब आपको सुनवाते हैं कि लालू यादव से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से क्या कहा। उस समय हमको परमिशन जो है जेल प्रशासन से परमिशन लेना था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कल मेरा जन्मदिन है और कल हम पटना भी निकलने ही हैं। तो उससे पहले अपने पिता का आशीर्वाद देने हम यहाँ आए और इसी वक्त जो है परमिशन मिला, इस वजह से हमको यहाँ आना पड़ा। टाइम की पाबंदी रहती है, उसी बीच में हमको मिलना था, मिले। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देर से भी शुरुआत हुई, ये सब लोग इसके गवाह। बाकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें हुई हैं वो सारी बातें जो है हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता दिया जी। अब जो निर्णय होगा, फैसला होगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष सीटों का जो बंटवारा जो हुआ संतुष्ट है आपको मिली है, आप संतुष्ट हैं उस सीटों नीचे? जो भी बातें हैं, कभी भी कोई भी फैसला होता है कोalition एरा में, तो सब पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें। चाहे जो हमारे गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें जिसको भी मिली है, जेएमएम को भी मिली है, तो शायद वहां भी जो है पूरी तरीके से वो अपने कैडर को संतुष्ट नहीं कर पाए होंगे। तो संतुष्ट होना ना होना ये मकसद नहीं है, ठीक है। मकसद है चुनाव जीतना। और जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं, जो लोग पूंजीपतियों की काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गरीब को नहीं देखना चाहते हैं, उनको सबक सिखाने का। जो काम नहीं, बेकार की चीजों में लगे रहते हैं, जहर फैलाने में लगे रहते हैं, जो तोड़ने में लगे रहते हैं समाज को, उनको सबक सिखाने का। और हमने तो पहले भी कहा कि विनेबिलिटी फैक्टर होनी चाहिए और चुनाव जीतना मकसद है। चुनाव ज्यादा सीटों से लड़ने के अलावा सिर्फ लड़ाना ही नहीं मकसद होना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है चुनाव को जीतना। अगर हम 10 सीट पे लड़े और 5 सीट पे लड़े, 5 सीट हम जीते, 5 सीट पे लड़ करके ये ज्यादा फायदा है। ये नहीं कि 10 सीट पे लड़े और 1 सीट ना जीते। जो भी स्थिति है, हमने राष्ट्र अध्यक्ष जी के सामने जो है सारी बातों को रख दिया है और जो निर्णय होगा, हम लोग सब लोग पार्टी के लोग जो है राष्ट्र अध्यक्ष का जो फैसला होता है उसको सब लोग माने। कौन सा सीट, ये सारी सीटें ठीक है, इधर गया उधर गया, कौन कहाँ था नहीं था, क्या था, दिस इज द मैटर ऑफ द अलायंस के इंटरनल मैटर है। आपको तो
जो भी दिलचस्पी है जानने में क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ये आप लोग का तो सवाल पूछना काम है, लेकिन ये गठबंधन का इंटरनल मैटर है, और जहाँ तक गठबंधन में हम लोग हैं तो हम लोग उसका उल्लंघन करने वाले नहीं है। कल जन्म जो भी सैटिस्फैक्शन या संतुष्टि होना नहीं होना ये मकसद नहीं है। हमने कई उदाहरण आपको दिए कि सबसे ज्यादा सीट पे भी जो झारखंड में चुनाव लड़ेगी जो पार्टी, वो भी संतुष्ट नहीं होगी, अपने कैडर को संतुष्ट नहीं कर सकती। एक सीट को लेकर है कि 7 सीट और कहाँ का सीट को लड़ने को लेकर, अगर आप लोग अपनी एक डिमांड है, मतलब आपका अपना एक एरिया है जिसमें आप लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो भी सीट हो, जहाँ भी मसला फैसला हो, अगर आपके मुताबिक सीट नहीं मिलता है तो क्या महागठबंधन में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? जैसा कि आप कह रहे हैं कि जीतना मकसद है, अगर सीट आपके सेटिस्फैक्शन लेवल की नहीं होती है तो आप लोगों का रुख क्या होगा? सेटिस्फैक्शन इज नॉट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। हमारा मकसद है उस विचारधारा को हराना जो संविधान को नहीं मानते हैं। सर इधर देख, जो गरीब का नहीं, मजदूर किसान के बारे में नहीं, युवाओं के बारे में जो नहीं सोच रहे हैं, जो केवल पूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं, हमको उसको हराना मकसद है। और हम 10 सीट पे लड़े, 20 सीट पे लड़े, कोई हम मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं या किसी को मुख्यमंत्री हम बनाएंगे? महत्वपूर्ण ये नहीं है। और अभी तो सब लोगों को एकजुट होकर के ईगो को त्यागना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हमारी थी, लेकिन हमारा जो कमिटमेंट था नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का, दूसरी नंबर के पार्टी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। हमारे लिए वो मकसद नहीं था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट करता, प्रिंसिपल, आइडियोलॉजी। हम सेल्फिश नहीं है, ना होना चाहते हैं, हर बार लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग लोकसभा में भी और राज्य लोकसभा में भी और विधानसभा में विषय आपका, आप सबसे बड़ा त्याग क्यों? तो आप ढूंढिए सर इधर और यूनिट क्या कर रहे हैं या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को ना तय करना पड़ेगा। तेजस्वी जी, तेजस्वी जी पहले तो हम रहे, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है जेल, बेल, सेल और ब्लैकमेल कर रहा है विपक्ष। देखिए स्पष्ट है, कौन क्या कहता है उससे हमको लेना देना नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आज जो भी महागठबंधन या गठबंधन का फैसला था, उसको जो निर्णय हुआ कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये स्पष्ट हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता दिया। इनिशियल रिएक्शन चेहरा नहीं आ रहा उनका इनिशियल रिएक्शन क्या है? जो फैसला होगा वो सारी चीजों को देखेंगे, कब तक बादल जो छटेंगे? भी होगा वो बता देंगे। बादल नहीं है, देखिए संशय जो है, हम लोग जो भी फैसला लिए हैं देश हित में लिए हैं, और इस बार का भी फैसला हम लोगों ने जब महागठबंधन बिहार में बनाया था, बिहार के हित के लिए बनाया था जी। और आज स्थिति देख लीजिए, एनसीआरबी में सबसे ज्यादा क्राइम रेट जो है, बिहार बर्बाद हो चुका है, राइट के मामले में आगे बढ़ चुका है। तो हमारा जो निर्णय होगा वो झारखंड के हित में होगा। तो आपने सुना कि मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि हमने यहाँ का जो भी सीट शेयरिंग का फार्मूला था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने बता दिया है, और अब उनका क्या फैसला आता है वो बताएंगे। 1-2 दिन में वो जो होगा वो निर्णय लेंगे, उसी निर्णय अनुसार यहाँ पर झारखंड में हम चुनाव लड़ेंगे। तो इस खबर में इतना ही। तमाम बिहार और झारखंड की खबरें देखने के लिए आप देखते पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट। नमस्कार।